मेरा वापस से आप लोगों से हम्बर रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने टीम मेंबर्स को जरूर इंफॉर्मेशन दे दें और 2 मिनट के अंदर हम स्टार्ट कर देंगे प्लान प्रेजेंटेशन। और क्या कहते हैं, रूम लॉक कर दिया जाए? जयंता सर क्या बोल रहे हैं आप? रूम लॉक कर दिया जाए ताकि जो लोग आए वो टाइमली आए, क्यों? यस सर, क्यों? यस क्योंकि सर, डिसिप्लिन अगर नहीं होगा ना तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि कोई भी कुछ भी कर पाएगा। 2 मिनट का और समय देते हैं, 2 मिनट के बाद मतलब लॉक कर देंगे उसको। यस सर, यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर अपने बीच में कोई एसएसएम, एसएम या कोई भी मास्टरशिप रैंक होल्डर है तो प्लीज हैंड रेज कर लें सो दैट कि मैं उनको को होस्ट बना दूं। और मैं बोलूंगा आपके जितने भी टीम मेंबर्स हैं, जैसे राज मैम, प्लीज अपने टीम मेंबर्स को बुला लीजिए क्योंकि 1-2 मिनट के बाद मैं ना इसको लॉक कर दूंगा रूम को। रीजन क्या है कि जो लोग टाइमली नहीं आ पाएंगे ना, जो समय का डिसिप्लिन नहीं मानेंगे तो संभव ही नहीं है कि वो कुछ अचीव करें। सबसे पहला डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। वापस 2 मिनट के बाद हम इस रूम को लॉक कर देंगे। फ्रेंड्स 1 मिनट में मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ना। 9:05 हो रहा है, 9:06 से स्टार्ट करूंगा। तो आपके जो टीम मेंबर्स हैं उनको प्लीज बुला लें, अदरवाइज इनको लॉक करते हैं रूम को सो दैट कि जितने लोग आ गए उन्हीं के साथ फिर हम लोग अपना प्लान करें। 1 मिनट का समय और देते हैं। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा, जो लोग कैमरा पे आ सकते हैं ना प्लीज कैमरा पे जरूर आइए क्योंकि कैमरा पे आने से ना आपका सिंसियरिटी पता लगता है। किसी का अगर नेटवर्क इशू है या कोई और चैलेंज है तो प्लीज कोई बात नहीं। अदरवाइज जो लोग मैक्सिमम कैमरा पे आ सकते हैं वो लोग प्लीज कैमरा ऑन करें क्योंकि कैमरा ऑन करते हैं ना तो वो आपके मीटिंग का सीरियसनेस दिखाई देता है। बहुत बहुत बढ़िया, जिन्होंने कैमरा ऑन कर रखा है दिल से धन्यवाद।
देखिए, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन रहता है, कई बार ना प्लान प्रेजेंटेशन या प्रोफाइल में ना हम बहुत जल्दबाजी करते हैं कि जैसे ही हम कहीं गए तुरंत हमने ना प्लान दिखाना स्टार्ट कर दिया। फ्रेंड्स, एक चीज समझिएगा, कई बार ना क्लाइंट आपसे कनेक्ट तब नहीं होता है जब आप प्लान दिखाते हो। कई बार क्लाइंट आपसे तब भी कनेक्ट हो जाता है जब आप प्लान नहीं दिखाते हो। कुछ चीज ध्यान रखें, जब भी आप प्लान दिखा रहे हैं ना, तो प्लान दिखाने के केस में आपको सामने वाले को बहुत कंफर्टेबल फील करना होगा, पहला। दूसरा, आप हमेशा उनके बॉडी लैंग्वेज को देखते रहें कि अगर उनका इंटरेस्ट है प्लान दिखाने पे तो प्लान दिखाएं। अगर उनका इंटरेस्ट प्लान दिखाने पे नहीं है तो कतई प्लान ना दिखाएं। जैसे सपोज, उसका एग्जांपल मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। सपोज आपने प्लान दिखाना शुरू किया और वो ना फोन पे कुछ अपना चैटिंग स्टार्ट कर दिए, तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट होगा कि आप ना थोड़ी देर रुक जाएं, बोल रहे हाँ सर कुछ इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कर लीजिए, उसके बाद हम इसको स्टार्ट करेंगे। अगर बोलेंगे नहीं नहीं आप बताइए, मैं इधर अभी थोड़ा सा ना कुछ व्हाट्सअप करना था या कुछ भी करना था, बोले नहीं सर कोई नहीं। अरे व्हाई योर बैकग्राउंड इज नॉट रियल। वर्चुअल बैकग्राउंड का देखिए, दो चीज समझ में आया, समझिए। वर्चुअल बैकग्राउंड जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, तो इस वजह से फोकस करें मुझ पे, बैकग्राउंड पे ना फोकस करें। तो मेरा जो पहला फोकस है ना वो है कि अगर सामने वाला प्लान दिखाए, मतलब प्लान देखने के मूड में है तो दिखाएं। अगर प्लान देखने के मूड में नहीं है तो आप ना प्लान को रोक दें कभी भी। देखिए, अगर कोई प्लान देखने के मूड में नहीं है, अगर कोई प्रोफाइल देखने के मूड में नहीं है और आप अगर प्लान दिखा रहे हैं, प्रोफाइल दिखा रहे हैं, एक मिनट होल्ड कीजिएगा सर, एक जूम मीटिंग में हूँ, फ्री होके करूँ क्या? ठीक ठीक सर, थोड़ा 1-1.5 घंटे बाद करता हूँ सर। ठीक। तो अगर उस केस में अगर आप प्लान दिखा रहे हैं ना, तो केवल आप अपना इंसल्ट नहीं कर रहे, कंपनी का भी इंसल्ट कर रहे हैं, तो और वो प्लान कभी काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला चीज, कब प्लान दिखाएं, पोजीशन कैसा होना चाहिए आपका प्लान दिखाने के समय में, ठीक है। और उसके बाद जब आदमी कंफर्टेबल हो तब आप प्लान दिखाएं, और अगर प्लान दिखाएंगे कंफर्टेबली, लोग प्लान समझेंगे, तो आप विश्वास कीजिएगा 100% लोग कनेक्ट होंगे। मेरा आज तक का इस 4 साल में रिकॉर्ड रहा है, या तो मैं प्लान नहीं दिखाता हूं, और जिसको भी मैंने प्लान दिखाया वो एक्टिवली बिजनेस ज्वाइन किया। तो इसीलिए क्यों, रीजन क्या है, देखिए एक चीज समझिएगा, हमारे क्लाइंट्स में ना, हमारे टीम में या हमारे बिजनेस में हर आदमी, हर इंडिविजुअल जो है ना वो कंज्यूमर हो सकता है, हर इंडिविजुअल कंज्यूमर है 100%। बट हर इंडिविजुअल एटमी बिजनेस जरूर कर सकता है, लेकिन हर आदमी एटमी बिजनेस के लिए नहीं बना है। तो आपको बहुत कॉमन सेंस अप्लाई करना होगा, और कॉमन सेंस कॉमन नहीं होता है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूं। मुझे पता है ये 32 लोग मेरे वो लोग हैं जो इंपीरियल मास्टर जाएंगे, जो मेरे साथ प्लान देखने के लिए मैं मानता हूं कि 100% तैयार हैं। प्लीज जय सर या कोई भी मुझे बता सकते, मैं जो मेरा स्क्रीन दिख रहा है कि नहीं क्लियरली? जय सर, मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या? यस सर। थैंक यू सर, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये देखिए, ये एटमी का हेड ऑफिस है, जो ये कंपनी 2009 में स्टार्ट हुई। 2009 में ये कंपनी स्टार्ट हुई, एक छोटे से कमरे से A4 साइज सीट पे एटमी लिख के स्टार्ट हुई थी ये कंपनी। और आज ये कोरिया का हेड ऑफिस जो आपके सामने दिख रहा है, इस हेड ऑफिस को देखने में तकरीबन 2 से 3 दिन का समय लगता है। और यहां तक का जो सपना था ना, कुछ वैलिड चीज, कुछ वैलिड रीजन है कि कंपनी यहां तक पहुंची। अभी जो मैं आपको बताऊंगा, तो एज ऑफ वूका क्या है, डायरेक्ट सेलिंग क्यों एटमी बिजनेस जरूरी है, वाई एटमी, उसका प्रोफाइल क्या है। ठीक है, सॉरी, पूरा ठीक है। वाई एटमी, प्रोफाइल क्या है, प्रोडक्ट क्या है, प्लान क्या है, इनके बारे में समझाऊंगा। एज ऑफ वूका किसको बोलते हैं, क्या है डायरेक्ट सेलिंग, क्यों एटमी बिजनेस, वाई एटमी बिजनेस, उसका प्लान, प्रोफाइल और प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर बात करें। देखिए, वूका का मतलब क्या होता है, वोलाटाइल, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, एम्बिग्यूटी। आज जो वर्ल्ड है ना, कॉन्स्टेंट चेंजिंग है। अगर आप नोटिस करो, अभी जो जीएसटी 18% लग रहा था वो कम हुआ, जो भी हुआ ठीक है, आज हमें अच्छा लग रहा है कि वो हमारा सेविंग का पार्ट है, लेकिन ये एक चीज समझिए कि ये अनसर्टेन है।
कुछ भी आपको नहीं पता, आप जो बिजनेस कर रहे हो उस बिजनेस का वैल्यू ही गिर जाए। कई बार हम क्या होता है, कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट का भी रिटर्न प्रॉपर नहीं आ पाता है। ये जो अनसर्टेनिटी है ना, ये अनसर्टेनिटी आज का सबसे जबरदस्त चीज है कि मतलब आज के दौर में ये आप मान के चलो कि ये अनसर्टेनिटी किसी के साथ कभी भी हो सकता है। अब बहुत ध्यान से देखिए इस स्लाइड को, ये स्लाइड ना हर एक की आंख को खोलने वाला है। देखिए क्या हो रहा है इस स्लाइड में, ये बोला जा रहा है डोंट जस्ट वर्क फॉर टुडे, केवल आज के लिए काम मत कीजिए, प्रिपेयर टू लीव वेल फॉर द डिकेड्स आफ्टर रिटायरमेंट। हो क्या रहा है, अब हम लोगों का जो रिटायरमेंट का एज है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा जो रिटायरमेंट का एज है वो, एक मिनट, मैं ना एक जूम मीटिंग में हूँ। हेलो, हाँ मैं जूम मीटिंग में हूँ। हेलो, ठीक, हाँ ठीक, मैं कर लेता हूँ फ्री होके। ठीक, तो एक्चुअली क्या होता है कि लोग 50 की एज में रिटायर हो रहे हैं। अब और एक चीज देखें, बिकॉज ऑफ यूज ऑफ सप्लीमेंट लोग केयर कर रहे हैं, अपने हेल्थ का केयर कर रहे हैं, खान पान का केयर कर रहे हैं, तो अपना एज का जो है ना लोगों का वो 100 के करीब में पहुंच गया। अब केवल एक अंदाजा लगाएं कि ये जो 50 साल बिना इनकम के आप रहेंगे, वो आप सोचिए कोई अगर ऐसा इनकम नहीं है आपके पास तो ये सरवाइव करना 50 साल इम्पॉसिबल है। तो इसके लिए ना आपको प्रिपेयर्ड करना होगा आज से, यानी जॉब के साथ कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर करें, तभी आप सरवाइव कर पाएंगे। अब सिस्टमेटिक बिजनेस कुछ करना है, क्या क्या है मार्केट में सिस्टमेटिक बिजनेस, थोड़ा सा समझे। रेंटल इनकम सिस्टमेटिक बिजनेस है, कॉपीराइट इनकम सिस्टमेटिक बिजनेस है, बैंक इंटरेस्ट सिस्टमेटिक बिजनेस है, यूट्यूब से रेवेन्यू आना सिस्टमेटिक बिजनेस है। लेकिन ये सारा वो चीज है कि या तो आपके पास बहुत पहले से रेंटल प्रॉपर्टी है तभी तो आप रेंट आउट करेंगे, कुछ कॉपीराइट पहले से है तभी आपके पास वो इनकम आएगा, बैंक में बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट पड़ा हुआ है तो आपके पास इंटरेस्ट आएगा, यूट्यूब पे आपका कुछ ऐसा मतलब चैनल या कुछ ऐसा राइट है जहां से आपको रेवेन्यू आएगा। अगर एक आम आदमी के पास ये सब नहीं है तो उसके लिए ना डायरेक्ट सेलिंग के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं बनता है। आप समझते हैं डायरेक्ट सेलिंग है क्या? देखें, एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है वहां से बीच का जितना भी चैनल है ना, इसको आप ऑब्जर्व करिए, सुपर स्टॉकिस्ट, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर। आप एक चीज देखें, कंज्यूमर को छोड़ के जो पैसा पे करता है बाकी सबको पैसा मिलता है, और एक कंपनी जो प्रोडक्ट बनाती है उसको पूरा प्रॉपर अमाउंट नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि जो कंज्यूमर पे कर रहा है उसका बहुत सारा पार्ट बीच में चला जाता है। तो ये ना, ये जो पुराना सिस्टम था ये दोनों के लिए बहुत पेनफुल है। कंपनी के लिए भी पेनफुल है क्योंकि उनको प्रोडक्ट अच्छा बनाने के लिए पैसा ही नहीं बच रहा है, और कंज्यूमर के लिए भी पेनफुल है कि उसको कुछ भी रेवेन्यू नहीं मिल रहा है। तो दोनों ने प्लान किया, कंपनी ने भी और कंज्यूमर ने, कि हम दोनों आपस में मिल जाते हैं। इसी को डायरेक्ट सेलिंग बोला जाता है, जहां पे कंज्यूमर और कंपनी दोनों आपस में कंबाइन है हो जाए, मतलब चाहे मैन्युफैक्चरर है वो और कंपनी दोनों कंबाइन हो गए, बीच का जो मिडिल मैन है वो खत्म हो गया, और वो जो बीच का मिडिल मैन का जो रेवेन्यू है वो कंज्यूमर को कंपनी बांट देती है। ये इंडस्ट्री ऐसा नहीं है कि आज नई इंडस्ट्री है, लगभग 10 करोड़ से ज्यादा लोग इस इंडस्ट्री में, और केवल लोग नहीं, 14 लाख करोड़ से ज्यादा टर्नओवर ये इंडस्ट्री ऑलरेडी कर रही है। और अगर हम बात करें तो ये जो टर्नओवर है ना 2-3 कंट्री का जीडीपी से ज्यादा है, यानी ना नंबर ऑफ लोग कम है ना टर्नओवर कम है, यानी ये प्रूवन सिस्टम है WFDA से। अब क्यों एटमी रिलायबल बिजनेस पार्टनर है? पहला स्टडी इनकम है 3 जनरेशन के लिए, सिस्टमेटिक बिजनेस है, नेक्स्ट है ट्रस्टेड कंपनी है, और कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट लाइन है। इनका जो प्रोडक्ट लाइन है वो कॉम्पिटिटिव है, जिसकी वजह से हर इंडिविजुअल कनेक्ट हो जाता है। एक प्रीमियर कंपनी है विद ट्रांसपेरेंट एंड एथिकल अपहोल्डिंग एंड प्रिंसिपल एंड वैल्यूज। ये ट्रांसपेरेंट एथिकल कंपनी का जो अपहोल्डिंग है प्रिंसिपल और वैल्यूज के फॉर्म में। अब बात करें टोटल टर्नओवर जो है कंपनी का, वो टोटल टर्नओवर जो है कंपनी का वो करीबन आ जाता है 14,000 करोड़ का, और जिसमें से अगर हम बात करें ओवरसीज टर्नओवर आता है 7,265 का। अब देखिए 50% से ज्यादा टर्नओवर ओवरसीज आता है। इसका मतलब क्या होता है कि बेसिकली केवल कोरिया में कंपनी नहीं ग्रो कर रही है, कंपनी कोरिया के अलावा पूरा प्रॉपरली ग्रो कर लिया, और कंपनी का
अभी 10वां पोजीशन है, 10th पोजीशन है। अब आप सोचे एक वो कंपनी जो 2009 में स्टार्ट हुई और वर्ल्ड रैंकिंग में 10वें पोजीशन पे आ गई। एक चीज और नोटिस करें, जब मैंने बताया 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायरेक्ट सेलिंग में है, उसमें 1.6 करोड़ लोग जो है ना एटमी में है। इसका मतलब क्या है, 10% से ज्यादा लोग एटमी में है। और इसका अगर एटमी का ग्राफ आप देखोगे, कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रहा है। कंपनी ने आज तक ऐसा नहीं है कभी ग्रो किया कभी लो गया, नहीं, कॉन्स्टेंटली कंपनी ग्रो करते जा रही है। अब अगर मैं बात करूं, 27 ब्रांचेस है, 58 कंट्रीज में ऑलरेडी बिजनेस है, 110 कंट्री में इनका प्रोडक्ट डिलीवरी है। अगर वर्ल्ड के प्लेटफॉर्म पे देखें, जहां जहां आपको ब्लू कलर दिख रहा है ना, वहां वहां एटमी का प्रेजेंस है। यानी 7 कॉन्टिनेंट में 5 में ऑलरेडी एटमी है, छठा कॉन्टिनेंट पाइपलाइन में है। और चूंकि 7वें में पेंगुइन रहता है, तो उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड नहीं होता है, तो कंपनी प्लान नहीं कर रही है 7वें कॉन्टिनेंट में जाने की। ठीक है, आप नोटिस करें, आज ऑफलाइन स्टोर बहुत सारा पहले से चल रहा है और अब ऑनलाइन स्टोर खुल रहा है। आप सिर्फ एक चीज विजुअलाइज करो, आज ऑनलाइन का दौर आया 2025 में, लेकिन 2009 में जब हांगिल पाक सर ने एटमी का फाउंडेशन रखा था, एटमी को स्टार्ट किया था, सिर्फ एक विजन को देखिए, उन्होंने 2009 में 100% ऑनलाइन बनाया था। सिर्फ विजुअलाइज कीजिए कि 2009 में ही उन्होंने समझ लिया था आने वाला जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। एटमी का जो खासियत है, सबसे बड़ा खासियत क्या है, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। ये पॉसिबल क्यों हुआ? केरी ने कुछ डिजाइन ऐसा बनाया जिसकी वजह से प्रोडक्ट का क्वालिटी इंप्रूव हो गया। वॉलमार्ट उस प्रोडक्ट को बना रही है बल्क में, और एटमी उसको वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। तीनों के कोलैबोरेशन से ये पॉसिबल हुआ, एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस। अब अगर मैं बात करूं एब्सोल्यूट क्वालिटी का, तो जैसे हिमोहिम, ये केरी ने रिसर्च किया 8 साल लगा के, इस प्रोडक्ट को 21 पेटेंट मिला हुआ है और वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट के बारे में बोला जाता है, ये प्रोडक्ट अगर आपके घर आया तो इम्यूनिटी हाई और फटीग डाउन। आज के समय में जो वेदर चेंज हो रहा है, बहुत सारा प्रॉब्लम में ये जो मतलब एक तरह से प्रोडक्ट है, वो आपके लिए संजीवनी बूटी से कम है। हम केवल हेल्थ में नहीं है, ब्यूटी की अगर बात करें, हमारा वर्ल्ड का टॉप सेलिंग ब्यूटी का प्रोडक्ट है एब्सोल्यूट। ये वर्ल्ड का टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है और इसको किंग सीजन अवार्ड मिला हुआ है, साथ में 3 और अवार्ड, यानी सिंगल प्रोडक्ट को 4 अवार्ड मिला हुआ है। अगर इस प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट का भी अवार्ड मिला हुआ है इस प्रोडक्ट को कोरिया में। यानी ये प्रोडक्ट जो है ना, वो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट है डायरेक्ट का। अब हम केवल हेल्थ और ब्यूटी में नहीं, अगर हम जनरल प्रोडक्ट की बात करें ना, तो उसमें भी देखो, ब्रेस्ट जो आप देख रहे हो सामने, इसमें 99.9% गोल्ड पाउडर यूज है। यानी हम हेल्थ में है, ब्यूटी में है और जनरल प्रोडक्ट में भी प्रेजेंट है। अब एफएमसीजी के प्रोडक्ट में भी आप देखो, मार्केट में अगर आप 500 रुपया भी लेके निकलोगे ना, तो आपको मार्केट में कोई ब्रश ऐसा मिलेगा ही नहीं जिसके ब्रिसल्स के ऊपर इटेबल गोल्ड पाउडर है। यानी आप सोचो, हमारा कंपटीशन किसी के साथ है ही नहीं। अब एब्सोल्यूट क्वालिटी और एब्सोल्यूट प्राइस में देखिए, 92 मैन्युफैक्चरर है जो स्क्रीन पे सामने आपको दिख रहे हैं। ये वो मैन्युफैक्चरर है। एटमी क्या करती है, अपने मैन्युफैक्चरर को एडवांस पेमेंट करती है रॉ मटेरियल के लिए। जैसे ही मैन्युफैक्चरर ने प्रोडक्ट डिलीवर किया, विद इन अ वीक पेमेंट कर देती है। यानी मैन्युफैक्चरर को रॉ मटेरियल के लिए लोन नहीं लेना पड़ा, मैन्युफैक्चरर को सैलरी देने के लिए अपने एम्प्लॉय के लिए लोन नहीं लेना पड़ा। तो नो डाउट कि जब उनको इन सब खर्चों से पैसा बचता है, तो वो भी प्रोडक्ट को इजिली मतलब कॉस्ट फ्रेंडली करके हमारे को देती है। और एक चीज और समझिए, एटमी में एक प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए एक ही मैन्युफैक्चरर है। रीजन क्या है कि कंपनी ये मानती है कि अगर हम बहुत ज्यादा कंपटीशन ले आएंगे तो बल्क ऑर्डर नहीं जाएगा किसी मैन्युफैक्चरर के पास, तो वो उसका जो इंटरेस्ट का पार्ट है ना, वो जब एटमी के साथ काम करता है तो बहुत थोड़े इंटरेस्ट में, बहुत थोड़े मार्जिन में वो प्रोडक्ट मतलब मैन्युफैक्चरर करके दे देता है। इसकी वजह से एब्सोल्यूट क्वालिटी एंड एब्सोल्यूट प्राइस का जो पार्टनरशिप है हमारा, वो स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, जीएसटी इफेक्ट। इस कंट्री का जो बेस्ट प्रोडक्ट लगा, जैसे इंडिया का 4 बेस्ट प्रोडक्ट आ चुका है, स्पिरुलिना कैप्सूल, स्पिरुलिना पाउडर, शिलाजीत और मोरिंगा। और ये केवल इंडिया में नहीं बिकेगा, वर्ल्ड वाइड प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है ये प्रोडक्ट। जापान का GSDS प्रोडक्ट है, यूएसए का GSDS प्रोडक्ट है, मलेशिया का GSDS प्रोडक्ट है, मैक्सिको का GSDS प्रोडक्ट है। यानी
एटमी ना केवल हमारे लोगों को हेल्प कर रही है उनके फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने में, बट ऑल्सो हेल्प कर रही है हमारे यहाँ के इकोनॉमी को, हमारे यहाँ के कंपनी को, हमारे यहाँ के मैन्युफैक्चरर को आगे ग्रो करने में। अब ये जो आप सपना देख रहे हैं ना, वो सपना इन्हीं सकता है। मोस्ट एडमायर्ड ड्यूक अवार्ड इनको मिला हुआ है और 3 साल से। ये WFDSA के काउंसिल मेंबर हैं डॉक्टर हानगिल पार्क। रीजन क्या है? WFDSA के काउंसिल मेंबर होने से क्या है कि एटमी को एज पता लग जाता है डायरेक्ट सेलिंग किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसीलिए आप देखोगे जो डायरेक्ट सेलिंग में लॉ बनता है या जो चीज बाद में आता है, हमारी कंपनी पहले से उसको फॉलो करती रहती है। अब अगर आप चाहते हो इस बिजनेस में सक्सेस करना ना, तो सक्सेस एकेडमी से कनेक्ट हो, वन डे सेमिनार से कनेक्ट हो, एजुकेशन सेंटर से कनेक्ट हो। बिना सिस्टम के सक्सेस करना इम्पॉसिबल है। और ये एक्सोमी सिर्फ ऐसी इकलौती कंपनी है जो देखो 2009 से अब तक एक तो नहीं कई इंपीरियल मास्टर आपके सामने दिख रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें ए केयर यानी एटॉमिक केयर, होलिस्टिक केयर है फॉर द ह्यूमन बीइंग, यानी न्यूट्रिशन में, वर्कआउट में, मतलब स्लीप, स्ट्रेस, आपका डेंजर, सोशल, मतलब एटमी आपको एक ऐसा होलिस्टिक मतलब प्लेटफॉर्म देगा जिससे हम अपने आप को पता लगा सकते हैं हमारा न्यूट्रिशन लेवल क्या है, वर्कआउट कैसा कर रहे हैं हम, प्रॉपर स्लीप ले रहे हैं कि नहीं, स्ट्रेस का लेवल क्या है, डेंजर क्या है हमारे बॉडी में, सोशल एनवायरनमेंट किस तरह से इम्पैक्ट डाल रहा है। उसका दूसरा ये तो था हेल्थ के लिए। के ब्यूटी के फॉर्म में हम अपने फेस को, अपने हेयर को भी एनालाइज कर सकते हैं, उनका क्या पोजीशन है, आगे वाले टाइम में कैसे हम उसको मेंटेन रखेंगे। अब ये जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है सोंगलिशान फॉरेस्ट, ये हमारा एटमी का होटल है। ये होटल नहीं है, ये लीडर बनाने की फैक्ट्री है। सोचे जब आपके हमारे टीम से जब हम आप इस जगह पे जाएंगे और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आएंगे, फिर जब हमारा टीम यहाँ पे जाएगा और प्रॉपर ट्रेनिंग लेके आएगा, तो जो आपका बिजनेस किस तरह से ग्रो होगा। एटमी केवल बिजनेस में नहीं, दान करने में भी एक नंबर है, मतलब रैंक 1 है टॉप 500 कंपनीज में। तो बहुत सारा अवार्ड है इनके पास, लेकिन 2 अवार्ड जो मेन इंपॉर्टेंट है, कस्टमर सेंट्रिक मैनेजमेंट, यानी ये हमेशा कस्टमर पे फोकस कर रहे हैं, दूसरा ग्रेट प्लेस टू वर्क। ये 2 अवार्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। हानगिल पार्क सर का कहना है कि अगर आप सपना देख रहे हो तो उस सपने को मतलब पूरा करने के लिए आपके सामने उन्होंने ब्लू बुक दे दिया। लाइफ सिनेरियो जो है वो हमारा ब्लू बुक है। लाइफ सिनेरियो की हेल्प से हम अपने आप को सक्सेस ले सकते हैं। अब ये वन ऑफ द फेवरेट स्लाइड है हम लोगों का। इसमें अगर देखिए हर वो अचीवर जो परफॉर्मर है, जो अचीवर है एटमी में, वो सब का चेहरा आपके सामने दिख रहा है। आने वाले समय में हमारा आपका भी फेस यहाँ पे आएगा। ये इस स्लाइड पे जितने भी लोग हैं वो महीने में 6 लाख से ज्यादा एटमी के प्लेटफॉर्म से अर्न कर रहे हैं। अब एटमी का जो स्लोगन है हेल्दी इंडिया एंड ब्यूटीफुल इंडिया, एटमी के हेल्थ सप्लीमेंट को कंज्यूम करके आप हेल्दी रहें, कि ब्यूटी प्रोडक्ट को यूज करके आप ब्यूटीफुल, दैट इज द प्रोफाइल। अब मैं अगला चाहूंगा, प्रोफाइल के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कंपनसेशन प्लान। अगर प्रोफाइल में किसी को कोई डाउट है तो आप कुछ पूछ सकते हैं, अदरवाइज कंपनसेशन प्लान कंप्लीट करके मैं आपका क्वेश्चन ले लूंगा। कंपनसेशन प्लान को भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कंपनसेशन प्लान का मेन पर्पस क्या है कि आपको एटमी के प्लेटफॉर्म से क्या मिलने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला देखें, कुछ हाइलाइट्स बताऊं, कोई ज्वाइनिंग फीस नहीं है, कोई वीकली हर वीकली पे आउट आता है। ठीक है, ज्वाइनिंग फीस ना होने से क्या है, कोई आप पे प्रेशर नहीं है। वीकली पे आउट अगर आता है तो क्या होता है, आपका मोटिवेशनल लेवल हाई रहता है, लाइफ टाइम एक्युमुलेट किया जाता है आपका पर्सनल पीवी। इससे फायदा समझिएगा, कोई भी जो कंज्यूमर आज प्रोडक्ट परचेज कर रहा है ना, उसको लाइफ टाइम उसका बेनिफिट मिलेगा। कोई एनुअल फीस नहीं है, 3 जनरेशन का इनहेरिटेंस है, यानी जो आज मैं काम कर रहा हूँ मेरे बाद मेरे बच्चों को, बच्चों के बाद उनके बच्चों को ये इनकम ट्रांसफर हो जाएगा। कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम, जैसे अलग अलग वेन्यू पे, अलग अलग जगहों पे कंपनी होस्ट करती है सक्सेस सिस्टम। आपने अगर प्लग इन कर दिया अपने टीम मेंबर्स को, तो आपका बिजनेस अपने आप ग्रो करेगा। एटमी में ये मतलब ही नहीं रखता कि आप पहले ज्वाइन किए या बाद में ज्वाइन किए, ये इक्वल अपॉर्चुनिटी है हर एक के लिए। हो सकता है आप बाद में आके कोई आपसे अच्छा कर जाए, ये डिपेंड करता है जो मेहनत जो मेहनत करेगा वो ग्रो कर जाएगा। कल्चर ऑफ शेयरिंग एक्ट, एटमी ना कमीशन हो सब कुछ डाउन लाइन बेस में बांटती है।
जैसे अगर आपको टीम लगाना हो तो आप लेफ्ट या राइट में किसी से अंदाजा लग जाइए, लेफ्ट और राइट में आपको अगर टीम प्लेस करना है तो हमेशा आप लेफ्ट में लगाएंगे, आप ऊपर लगा ही नहीं सकते। ये कल्चर ऑफ शेयरिंग है एटमी का। एक बार आपका पर्सनल पीवी हो गया तो भी आपका पीवी जो है लेफ्ट में जाएगा। अब कुछ पॉइंट्स वैल्यू, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, एक्यूमुलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस, पीवी, ये सारा फुल फॉर्म आपके सामने दिखता है। अब 5 तरह का इनकम है। नेक्स्ट, रिटेल प्रॉफिट, जनरल कमीशन, मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन एंड एजुकेशन सेंटर कमीशन। पहला रिटेल प्रॉफिट, एमआरपी और डीपी का डिफरेंस है, वो रिटेल प्रॉफिट। अब डीलरशिप में अगर बात करूँ सेल्स रिप्रेजेंटेटिव से लेके, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव किसको बोलेंगे? जिसका पर्सनल पीवी 10,000 या 3 लाख से कम है, वो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एजेंट किसको बोलेंगे? 3 लाख या 7 लाख से कम पर्सनल पीवी हो, या आपके दोनों लेफ्ट स्मॉलर टीम से 6 लाख का ग्रुप पीवी पूरे महीने में हो, तो आप एजेंट हो जाएंगे। स्पेशल एजेंट क्या होता है? 7 लाख पर्सनल पीवी हो या 14 लाख से कम हो, या आपके ग्रुप से 14 लाख का बिजनेस पूरे महीने में आए, तो आप स्पेशल एजेंट हो जाएंगे। मैं आपको बोलूंगा कि आप ना इस दोनों को और में मत देखें, इन दोनों को देखें कि दोनों कंडीशन आपको अचीव करना है। आपको पर्सनल पीवी 7 लाख करना है, और अगर आप 7 लाख पर्सनल पीवी से स्पेशल एजेंट हैं तो आप कोशिश कीजिए कि 14 लाख करके या 15 लाख करके 2, 3, 4, 5 मैचिंग आप महीने में ले लें, क्योंकि जो पर्सनल पीवी है वो एलिजिबिलिटी है और ग्रुप पीवी जो है वो आपका इनकम है। इसी तरह डीलर 15 लाख पीवी या 24 लाख से कम या 30 लाख पीवी पूरे मंथ वर्क का। ईडी का मतलब है 24 लाख पीवी या 48 लाख पीवी ग्रुप का। अब जनरल कमीशन के बाद आ गया, जनरल कमीशन को थोड़ा और समझाते हैं। जैसे 3-3 लाख का मैचिंग हुआ और अगर आपका पर्सनल पीवी 10,000 है तो आपका कमीशन 1321 होगा। लेकिन यही अगर 3-3 लाख का मैचिंग हो और आपका पर्सनल कमीशन अगर पीवी अगर 3 लाख है, यानी आप एजेंट हैं, तो आपका जो कमीशन जाएगा 3964 हो जाएगा। उसके बाद 7-7 लाख के पीवी पे आपका जो कमीशन जाएगा 7929। 15 लाख पर्सनल पीवी अगर कर दिया आपने तो ये डेली का मैचिंग है, 15 लाख डेली मैच होगा, तो आपका एक दिन का इनकम 15,857 हो गया। 24 लाख पे एक दिन का इनकम 23,786 हो गया, 24 लाख ईडी होने के बाद। उसके बाद 60 लाख के बिजनेस पे 39,644, 2 करोड़ के बिजनेस पे 66,000 एंड 5 करोड़ के बिजनेस पे एक दिन का इनकम 79,000 है। सिर्फ इसको विजुअलाइज कीजिए कि एक समय में अगर आपका टीम ग्रो कर गया, आपने मेहनत किया, एक दिन में जो आपका इनकम होगा 80,000 होगा। नेक्स्ट आ गया मास्टरशिप बोनस और मास्टरशिप प्रमोशन। मास्टरशिप बोनस, मास्टरशिप प्रमोशन मदर अर्थ पे एटमी के अलावा कोई कंपनी नहीं है जो ये देती है। ये क्या है? जैसे आपका पूरा ग्रुप मिलके 29 लाख लेफ्ट की भी, 27 लाख राइट की भी 15 दिन के अंदर 1 तारीख से 15 तारीख हुआ, और आपका पर्सनल रैंकिंग 7 लाख यानी डीलरशिप रैंक जो है होगा, तो आप हो जाएंगे सेल्स मास्टर, जो हमारा पहला पड़ाव है। सेल्स मास्टर पे आपको फर्स्ट पड़ाव है। सेल्स मास्टर पे आपको क्या जनरल कमीशन मिलेगा? 31,000 का जनरल कमीशन और 25,000 मास्टरशिप बोनस। और ये 3 प्रोडक्ट यूनिकेयर, फेम और हिमोइड, तीनों प्रोडक्ट कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देगी, गिफ्ट देगी। नेक्स्ट, अब 15 दिन के अंदर आपका पर्सनल पीवी 15 लाख है, 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट, 2 सेल्स मास्टर राइट, आप हो गए डायमंड मास्टर। ये सेकंड पड़ाव है, और इसमें जो आपका कमीशन आता है 99,000 जनरल कमीशन, 46,000 मास्टरशिप बोनस, और यहाँ पे कंपनी तीनों प्रोडक्ट तो देती है, साथ में 40,000 का कैश रिवॉर्ड। यानी अगर हम बात करें तो ये 2 लाख से ऊपर का लेवल चला जाता है। नेक्स्ट, 2 डायमंड मास्टर लेफ्ट, 2 डायमंड मास्टर राइट, आप हो गए सेरेंडोज मास्टर। सेरेंडोज मास्टर का ये नेक्स्ट थर्ड पड़ाव है। सेरेंडोज मास्टर का जनरल कमीशन 2 लाख है और मास्टरशिप बोनस 1,40,000 है, साथ में कंपनी 1,20,000 कैश रिवार्ड और 2 लोगों का फॉरेन ट्रिप देती है। अब 2 सेरेंडोज मास्टर लेफ्ट, 2 सेरेंडोज मास्टर राइट, आप हो गए अगर हम स्टार मास्टर। अब स्टार मास्टर को स्टार मास्टर क्यों बोला जाता है? यहाँ पे ये फोर्थ पड़ाव है हमारे एटमी बिजनेस का। यहाँ देखिए, जनरल कमीशन से मास्टरशिप बोनस इंक्रीज कर दिया। जनरल कमीशन 3 लाख, मास्टरशिप बोनस 3.5 लाख और 6 लाख का कैश रिवार्ड, 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप। अब 2 स्टार मास्टर लेफ्ट, 2 स्टार मास्टर राइट, आप हो गए 15 दिन के अंदर, तो आप हो गए रॉयल मास्टर। और रॉयल मास्टर का ये जो अगला पड़ाव है, यानी फिफ्थ पड़ाव है हमारे एटमी बिजनेस में। रॉयल मास्टर का जनरल कमीशन 5 लाख और मास्टरशिप बोनस 12 लाख, साथ में कंपनी 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप, कार रेंटल फीस 50,000 देगी,
1,20,000 स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी और 30 लाख का कैश रिवॉर्ड कंपनी आपको दे रही है। अब 2 रॉयल मास्टर लेफ्ट, 2 रॉयल मास्टर राइट, 15 डेज के अंदर आप हो गए क्राउन मास्टर। ये सेकेंड लास्ट पोजीशन है एडमी का। यहाँ पे आपका जनरल कमीशन 8.5 लाख है, मास्टरशिप बोनस 20 लाख हो गया, साथ में 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप, लग्जरी कार जिसका कॉस्ट 40 लाख है, 3 लाख स्पॉन्सरशिप एक्टिविटी के लिए और 1.8 करोड़ आपका कैश रिवॉर्ड मिलता है। अब 2 क्राउन मास्टर लेफ्ट, 2 क्राउन मास्टर राइट, आप हो गए इंपीरियल मास्टर। इंपीरियल मास्टर फाइनल डेस्टिनी है, हर लोग वहां जाकर रुकने वाले हैं। 10 लाख जनरल कमीशन से आएगा, 76 लाख मास्टरशिप बोनस से आएगा, यानी टोटल जो इनकम आएगा 85 लाख 15 डेज का, यानी पूरे महीने का इनकम जो है वो आप डबल कर देंगे। साथ में कंपनी 4 लोगों का फॉरेन ट्रिप, 50 लाख की गाड़ी विद ड्राइवर, 6 लाख कैश के बाद ऑफिस स्पेस विद सेक्रेटरी एंड 6 करोड़ कैश। अब 20% जो मास्टरशिप बोनस आता है उसको कंपनी कैसे बांटती है? 10% सेल्स मास्टर, 5% डायमंड मास्टर, 2% सेलेनोज मास्टर, 1.2% स्टार मास्टर, 1% रॉयल मास्टर, 0.5% क्राउन मास्टर, 0.3% इंपीरियल मास्टर। देखिए, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर और सेलेनोज एक झटके में, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, लेकिन उसके बाद का जो लेवल है स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर और इंपीरियल मास्टर, इसमें पिछला रैंक आपको 3 बार अचीव करना है, तब आप अगले रैंक में प्रमोट होंगे। एजुकेशन सेंटर कुछ क्राइटेरिया फुलफिल करे, आप एजुकेशन सेंटर खोले और इसका भी रेवेन्यू आपको मिलेगा। नेक्स्ट कुछ प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। करंट रोज मास्टर में ट्रेवल टिकट 50,000 पर पर्सन जाएगा, रॉयल क्राउन और इंपीरियल मास्टर में 2,40,000 पर पर्सन जाएगा, कार रेंटल 60,000, क्राउन मास्टरशिप में कार जो है वो 40 लाख का है और इंपीरियल मास्टर का 50 लाख, ऑफिस रेंट 1,50,000 हो गया और असिस्टेंट का 50,000 और ड्राइवर का 50,000। अब ये ना एक सिनेरियो आपको बना के दिखा रहा हूँ, ये ध्यान से देखिए सिनेरियो। पर्सन की 7.5 लाख है, लेफ्ट राइट में उसने 25-25 लाख भी दिया और वो सेल्स मास्टर। अब एक कंडीशन देखिए, 3.5 लाख पर्सन के लिए यानी एजेंट है, और इसका अगर सिनेरियो आप देखोगे तो क्या सिनेरियो देखो कि आप एक तरफ तो 50 लाख भी हो गया, दूसरी तरफ 30 लाख कर जाती है, जबकि हमें सेल्स मास्टर के लिए 25 लाख की थी। तो हम इसमें क्या किया, जिसका एग्जाम्पल उसने क्या किया, 3.5 लाख का पर्सन का 4 लाख मतलब पर्सन का वो 4 लाख साइकिल में